बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे यूट्यूब किचन में बन रहा है पेशावरी नमकीन गोश्त। पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें बड़ा बीफ का गोश्त चाहिए। ये बोंका और दस्ती का मिक्स गोश्त है, 1 किलो है तकरीबन। इसके बाद 4 अदद हमारे पास टमाटर हैं, इसको हाफ हाफ हमने काट लिया है। एक छोटी सी प्याज है, इसको भी इस तरह से काट लिया है। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, उनको दरमियान से काट लिया है। 1 गिलास पानी चाहिए। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है। 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून नमक है हमारे पास। 5 से 7 अदद काली मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं। ये हाफ़ कप दही लिया है। दही ऑप्शनल है, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप दही डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नमकीन गोश्त में दही का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नमकीन गोश्त हमने कुकर में पकाना है। कुकर ले लेंगे। सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। थोड़ा सा हम इसको सौते कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में थोड़ा सा सौते हो गया। अब हम इसमें जो बीफ का गोश्त है हमारे पास वो शामिल कर देंगे। 4 कटे हुए टमाटर थे, इस तरह से हमने काट लिए। हाफ हाफ इसको शामिल कर देंगे। 1 गिलास पानी, 1 टेबल स्पून नमक, एक छोटी सी प्याज थी, ये शामिल कर देनी है। और 3 से 4 जो हैं हरी मिर्चें, वो ये शामिल कर देनी है। और ये काली मिर्चें जो साबित थी हमारे पास, ये भी शामिल कर देनी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो हमने बीफ का गोश्त चढ़ाया, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के वेट लगा के 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन बंद कर दिए कुकर का और इसको हम वेट लगा देंगे। और जब ये वेट हिलना शुरू होगा तो हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। कुकर का वेट हिलना स्टार्ट हो गया है। अब से हम टाइम नोट करेंगे और इसको 20 मिनट के बाद फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे। और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, लो नहीं करनी, ना हाई करनी है, मीडियम रखनी है। 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और वेट हटा के प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे। कुकर का ढक्कन ऐसे कभी आपने नहीं खोलना, पहले इसका वेट उठा के प्रेशर रिलीज़ करते हैं, उसके बाद इसका ढक्कन खोलते हैं। और इसमें जो टमाटर हैं इनकी स्किन हमने रिमूव कर लेनी है चिमटे की मदद से। इसको अब अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसी स्टेज पर जो हमारे पास बाकी हरी मिर्चें बची थी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। फ्लेम हमने हाई कर देनी है और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पे भून लेना है।
अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए और आपने दही इसमें ऐड करना है तो इसी स्टेज पर आपने इसमें दही भी 2 से 3 चम्मच, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उतना आप इसमें दही ऐड कर दें बस। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए जब तक ग्रेवी इसकी थोड़ी सी ड्राई ना हो जाए इसको हमने भूनते रहना है। ये देखें ये ग्रेवी हमारी बन गई है, ऑयल किनारों पर आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो ग्रेवी जो है वो ड्राई हो गई है और अब पेशावरी नमकीन गोश्त बन के रेडी हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा धनिया और एक हरी मिर्च भी डाल देंगे और जो हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च थी वो डाल देंगे, काली मिर्चें थी वो डाल देंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 1 मिनट के लिए बिल्कुल। ज़्यादा देर नहीं ढकना, ये गोश्त फिर ग्रेवी जो है इसकी ब्लैक हो जाएगी। एक मिनट हो गया है, पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा रेडी है बिल्कुल। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी आज की रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है, पेशावरी नमकीन गोश्त। ये बहुत झटपट बनती है और बहुत मज़े की होती है, यम्मी होती है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। देखें आप इसकी लुक देखें और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, लेकिन जितने कम इसमें मसाले डलते हैं उतनी ही ये मज़े की बनती है। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।